भगवत गीता की इन पंक्तियों में छिपा है आपकी सभी समस्या का हल। जीवन में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जब हमें समस्याएं सुलझाने, स्वयं से लड़ने के लिए एक जीने की इच्छा की आवश्यकता होती है और जिसके लिए हम स्वयं में एक ऊर्जा उत्पन्न करनी होती है। मानव जब तक निस्तेज है वो एक शव के समान है। भगवत गीता वर्तमान समय में मानव जीवन की समस्याओं को दूर करने का सूर्योदय है, जो न केवल हमें जीवन आधार प्रदान करती है वरन आध्यात्म की तरफ भी जीवन को अग्रसर करता है। गीता में समस्याओं को बहुत ही सरल ढंग से परिभाषित किया गया है और उनके समाधान के तरीके भी उतने ही सहज दर्शाए गए हैं। बस आवश्यकता है उन्हें सही तरीके से जीवन में उतारने की। गीता में निहित इन तरीकों को अपनाने से आप सुखद जीवन का अनुभव करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्म करने के लिए विजयी बनो, विजयी होने के लिए कर्म नहीं। किसी कार्य को करने का आनंद इस बात में निहित है कि आप कार्य को कितने उत्साह एवं एकनिष्ठ होकर करते हैं। सिर्फ परिणाम को सोचते हुए कर्म करना आपके उत्साह को क्षीण भी कर सकता है और ये भय आपको परिणाम आपके पक्ष में होगा या नहीं आपके कर्म को प्रभावित कर सकता है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका सारंगर्थ अर्थ यही है कि आप आनंद का अनुभव करते हुए कर्म करो। उदाहरण के तौर पर कवि अपनी कविता के प्रकाशन या आलोचना को ध्यान न रखते हुए सिर्फ कविता लिखते हुए आनंद की अनुभूति करता है और यही आनंद उसकी कविता का फल है। शत्रु स्वयं में है, उसे बाहर न तलाशे। स्वयं से युद्ध करने का साहस उत्पन्न करे। मानव स्वभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रवृत्तियां का स्वामी है और यही दोनों शक्तियां उसे सुमार्ग और कुमार्ग पर ले जाती है। अधिक अच्छाई भी हमारे अंदर दोष उत्पन्न कर सकती है। स्वयं पर अभिमान करने का। अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने में असमर्थता जताई तो कृष्ण ने उसे भगवत गीता की गंगा से उसे स्वच्छ कर दिया और उसे प्रेरणा दी कि अपने विकारों से लड़ना ही स्वयं पर जीत हासिल करना है। जो विकारों पर जीत हासिल नहीं कर सका वो जीवन में सुखी होते हुए भी दुखी है। त्वरित किसी परिणाम को ना मान ले, उसका शोध भी आवश्यक है। किसी भी समस्याओं को सुलझाने चाहे वे स्वयं से जुड़ी हो या दूसरे से संबंधित हो। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आप ध्यान और पूरे मनोयोग से बातों को सुने। त्वरित किसी परिणाम को बताकर किसी भी कार्य का मूल्यांकन करना कार्य के साथ अन्याय होगा। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जीवन में चुनौतियां कितनी भी हो, हम निराशा में भी ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ होकर दुख में भी सुख की अनुभूति करेंगे। समस्याओं का सही तरीके से मूल्यांकन हमें उनके सुखद पहलू के बारे में अवगत करता है। जीवन में स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक है। गलत दृष्टिकोण विवेक को नष्ट करता है। दुर्योधन और धृतराष्ट्र में सबसे समान पहलू ये था कि धृतराष्ट्र जन्म से जन्मान थे और दुर्योधन आँख होते हुए भी अंधा था, क्योंकि जब मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाए तो वो सही और गलत में भेद करने में असमर्थ हो जाता है और यही दृष्टिहीनता उसके दुर्भाग्य का कारण बनती है। स्पष्ट दृष्टि हमें समस्या से लड़ने की चुनौती देती है, जबकि गलत दृष्टिकोण हमें समस्याओं के चक्रव्यूह में डाल देती है। भगवत गीता को हम अविरल बहने वाली गंगा कहे तो कोई गलत नहीं होगा, जो हमारे मलिन मन को स्वच्छ कर हमें एक पैर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है और हमारे दृष्टिकोण को सूर्य के तेज के समान साफ और हमारी दृष्टि को उज्जवल बनाती है, एक स्वच्छ और स्पष्ट जीवन का आनंद लेने के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक कहानी के साथ। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अलौकिक जानकारियों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।